मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज हम बाइबल मुकद्दस में जो सीखने जा रहे हैं उस मैसेज का इन्वान है मसीह की मौजूदगी से आगाही। हम किस तरह यीशु मसीह की अपनी ज़िंदगी में मौजूदगी से आगाह हो सकते हैं। हम किस तरह महसूस कर सकते हैं कि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। बाइबल मुकद्दस में देखते हैं पौलुस रसूल का तीतस के नाम खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं से 14वीं आयत तक। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बायस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दीनी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रासबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहे, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदा होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपने खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है। खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बायस है, जो सब आदमियों की नजात का बायस है। अपनी जिंदगियों में मसीह की मौजूदगी का तजर्बा करें। हम इस आयत से हम देखें कि सब आदमियों की नजात का बायस है। अब इस नजात को हम अपनी जिंदगियों में तजर्बा किस तरह कर सकते हैं? याद रखें, जहां आप हैं वहां वो भी मौजूद है। जहां आप हैं वहां वो भी मौजूद है। वो हमारी जिंदगियों में तमाम हालात को देख रहा होता है। वो हर रोज हर लम्हा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। जिस तरह मत्ती की अंजील में लिखा है कि तू उसका नाम अमानुएल रखना। अमानुएल का मतलब क्या है? यानी खुदा हमारे साथ। उसका फजल जाहिर हो चुका है। उसके फजल ने यहां मौजूदगी जाहिर की है। वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। वो हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी से निकलकर दुनियावी ख्वाहिशों को दफन करके, दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके उस मौजूदा जहान में परहेजगारी के साथ, रास्तबाजी के साथ और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे। और यीशु मसीह की मौजूदगी हमारी जिंदगियों में जाहिर होगी। हम खुद इस तरह अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह की मौजूदगी को देख सकेंगे। हमारे आसपास के लोग हमारी जिंदगियों से इस बात का महसूस कर सकेंगे कि वाकई ही यीशु मसीह हमारी जिंदगी में मौजूद है। और आगे लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी जिंदगियों में उसकी मौजूदगी जाहिर होगी। मुबारक उम्मीद कौन है? हमारा मुनजी यीशु मसीह नासरी है, हमारी उम्मीद। और वही हमारी जिंदगियों में मौजूदगी को जाहिर करता है।
हमारी जिंदगियों में मौजूद होता है, जाहिर कर देता है। मुबारक हैं वो लोग जो उस पर उम्मीद रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर तवक्कुल करते हैं। मुबारक हैं वो, क्योंकि उनका ईमान भरोसा यीशु मसीह नासरी पर है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हम किस तरह उसकी मौजूदगी को अपनी जिंदगियों में महसूस कर सकते हैं। यीशु मसीह पर उम्मीद के वसीला से बाइबल कहती है, मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनजी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहे, जो अपनी जिंदगियों में हर वक्त उसकी गवाही को पाने के लिए पुरउम्मीद रहते हैं, जो अपनी जिंदगियों में उसकी गवाही को हासिल करने के लिए पुरउम्मीद रहते हैं, हर वक्त उस पर उम्मीद भरोसा तवक्कुल करते हैं कि यीशु मसीह नासरी हमारी जिंदगियों में मौजज़ात करने वाला है, हमारी जिंदगियों को तब्दील करने वाला है, हमारी जिंदगियों में काम करने वाला है। जब हम अपनी उम्मीद भरोसा यीशु मसीह पर रखते हैं तो वो हमारी जिंदगियों में मौजूद होता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारी सुनता है, हमारे साथ रहता है, हमारी जिंदगियों में काम करता है, हमारी जिंदगियों में कसरत से हमें बरकत देता है। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, ज़बूर की किताब ज़बूर 18 और उसकी 14 आयत, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, वही मेरी नजात हुआ। खुदावंद मेरी कुव्वत है, मेरा जोर है, मेरी ताकत है, मेरा गीत है, वही मेरी नजात है। बाइबल कहती है, जिस इंसान की उम्मीद तवक्कुल भरोसा अपने खुदा पर होगा और वो अपने हर वक्त इस ख्वाहिश को अपने दिल में रखता होगा कि खुदावंद मेरी कुव्वत है, खुदावंद मेरा जोर है, खुदावंद ही मेरी ताकत है, खुदावंद ही मुझ में मौजूद है, वो सब कुछ है मेरे लिए, और वही मेरी नजात है। जिस इंसान का तवक्कुल भरोसा ये होगा, वो कभी भी जिंदगी में किसी भी वक्त नाकाम नहीं होगा। चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे जितनी भी परेशानियां आ जाए, चाहे जितने भी दुख आ जाए, जब उस इंसान का भरोसा खुदा पर होगा और वो ये कहता होगा कि खुदावंद ही मेरी कुव्वत है, खुदावंद ही मेरा गीत है, खुदावंद ही मेरी नजात है, तो कतन वो कभी भी जिंदगी के किसी मौके पर नाकाम नहीं होगा। जिंदगी में कभी भी नाकामी का मुंह नहीं देखेगा, बल्कि खुदावंद उसका खुदा हर वक्त उसे सरफराज ही करता रहेगा। सरफराजी उसका मुकद्दर बन जाएगी। खुदावंद उसकी जिंदगी के में सरफराजी को लिख देगा। खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करता है, खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करता है। और जिस तरह अब नजात याफ्ता लोग सिर्फ एक ही गीत लाते रहते हैं, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, वही मेरी नजात हुआ, वही मेरी नजात हुआ। जब हम अपनी दुनियादारी की ख्वाहिशों को दफन कर देते हैं, अपनी जिंदगी में उनको खत्म कर देते हैं और खुदावंद को अपनी कुव्वत का गीत मान लेते हैं, अपनी नजात मान लेते हैं, तो वो हमारी जिंदगियों में अजीब काम करता है। वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, वो हर दुख में हमारे साथ रहता है, वो हमें हर दुख में से निकालता है, हमें मजबूत बनाता है, हमें मजबूत तसल्ली, मजबूत तशफ़ी अता करता है, क्योंकि हमारी उम्मीद का सरचश्मा यीशु मसीह नासरी है, क्योंकि वही हमारी उम्मीद का चश्मा है, क्योंकि वही हमारी उम्मीद है, हमारी
तवक्कुल है, हमारा भरोसा है, और वो हमारे, जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे साथ रहता है। जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। जहां हम जाते हैं वहां वो हमारे साथ रहता है। जो काम हम करते हैं वो हमारे साथ मौजूद होता है। वो हमारी जुबान खुद बन जाता है। वो हमारे लिए लोगों के दिलों को नरम कर देता है। वो हमारे लिए लोगों को वसीला बना देता है। सो मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह को अपनी उम्मीद का चश्मा मानना चाहिए। हमें उसे अपनी नजात मानना चाहिए कि वही हमारी नजात का सरचश्मा है, वही हमारी नजात हुआ है। जब हम ऐसा करेंगे तो यीशु मसीह मौजूद होगा हमारी जिंदगी में, और वो हमारी जिंदगी में कसरत के साथ काम करेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद पाक खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत। आमीन।